गीता सार। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य उपलब्ध हैं। यद्यपि एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद को संस्तुत करने को कहा। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से किसी को सच्चे अर्थों में प्रमाणित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपनी निजी मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त किया गया है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी विशेष औषधि का सेवन करना हो तो हमें उसके लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसकी सेवन लेबल पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण किया या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका उल्लेख भगवद गीता के प्रत्येक पुष्ट पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाले बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जैसा कि सभी महान आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य अनेक अधिकारियों की पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भी भगवद गीता में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है, और ब्रह्म संहिता में तथा सभी पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अथवा भगवद गीता में हमें स्वयं भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में चौथे अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं दिवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अव्ययम विश्वानमन्मे प्राह मुनिश्चवा ब्रवीतः एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसु विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपः स एवायं मया तेभ्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम होत दुरत्वम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि यहाँ युद्ध पद्धति अर्थात भगवद गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती हुई आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन को कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी अथवा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी
और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाले प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अथवा यह भगवद गीता भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित हो जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अथवा हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अथवा जिस व्यक्ति ने अर्जुन जैसा गुण पाए जाते हैं, यह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकार में से किसी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। मनुष्य अथष्ट भाव में भक्त हो सकता है। शांत रस मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दास्य रस। तीसरा, मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है। साख्य रस। चौथा, मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। वात्सल्य रस। पांचवा, मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। माधुर्य रस। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति में सेवा की पूर्णता से ही जागृत होती है। किंतु सारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ साक्षात विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस रूप को जागृत किया जा सकता है, और ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक तथा मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अथवा अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें यह बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं परम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋष्या सर्वे देवऋषि नारस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद् मित्रं मन्य यन्मा वदिष्यति केशवः न हि ते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम, पवित्रम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित तथा देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोपरि
आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु में परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, शाश्वत अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य हैं, आदि देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अजम अर्थात अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है।